आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सकैवेशन सेफ्टी के क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में जो आपको सेफ्टी इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो भी एक्सकैवेशन है उसको कब चेक करना चाहिए। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि इसको समय समय पर चेक करना काफी जरूरी होता है और खास तौर से जब भी बारिश होती है तो उसके बाद जो है इसको चेक करना काफी जरूरी हो जाता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि अगर लोग जो है वो अगर डीप ट्रेंच में अगर काम कर रहे हैं तो उस वक्त जो है क्या प्रिकॉशन लेना यहाँ पर जरूरी है। तो उसके लिए आप आंसर दे सकते हो कि एडिक्वेट शोरिंग यहाँ पर जरूरी होती है या फिर साइड्स में इसकी स्लोप होनी चाहिए ताकि हम सॉइल के कोलैप्स को यहाँ पर प्रिवेंट कर सके। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि वर्क साइड पर कोई भी जो एक्सकैवेशन है उसका अगर आपको डिगिंग करना है तो उसके पहले जो है आपने ये चीज करना काफी जरूरी होता है। तो वो क्या है। तो इसके लिए आप आंसर दे सकते हो कि जब भी हमें एक्सकैवेशन करना है तो उस वक्त जो है हमें ये इंश्योर करना होता है कि अंडरग्राउंड जो भी सर्विसेज है जैसे कि ड्रेन्स हो गया, मेन्स हो गया या फिर पावर लाइन्स हो गया तो वो वहां पर ब्रेक नहीं होगा या फिर वो डैमेज नहीं होगा। तो इस चीज को जो है हमें यहाँ पर इंश्योर करना होता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि जब भी आप ट्रेंच का डेप्थ करते हो वो भी डग करके यानी कि खुद के वो भी लूज ग्राउंड या फिर सैंड के ऊपर, तो उसमें जो है आप मैक्सिमम कितनी डेप्थ कर सकते हो उस ट्रेंच में ताकि वहां पर टिम्बर और शटर की जो है वहां पर रिक्वायर ना हो। यानी कि इसकी रिक्वायर होने से पहले जो है आप मैक्सिमम कितने डेप्थ तक जो है उस ट्रेंच में जो है आप खोद सकते हो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि मैक्सिमम 1.25 मीटर तक जो है हम मैक्सिमम डेप्थ जो है वहां पर उस ट्रेंच में जो है वो कर सकते हैं, वो भी टिम्बरिंग और शटरिंग के रिक्वायर होने से पहले। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि एक्सकैवेटिंग मशीन का जो भी वर्किंग रेडियस है तो वहां पर जब भी वो ऑपरेशन कंडीशंस में है तो नॉर्मली वहां पर कोई भी जो पर्सन है वहां पर इंटर नहीं कर सकता है। लेकिन इन केस अगर ये जरूरी हो जाता है कि वहां पर उस पर्सन को इंटर करना ही है तो उस वक्त जो है ऐसे कौन से दो प्रिकॉशन जो है यहाँ पर लेने की जरूरत है वो आपको बताना है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि जब भी कोई पर्सन अगर वहां पर उस एरिया में अगर इंटर हो रहा है तो सबसे पहले जो भी ड्राइवर है या फिर ऑपरेटर है वो होना चाहिए कि आपकी वहां पर एंट्री हो रही है। और सेकंड पॉइंट ये है कि उस समय जो है मशीन जो है वो रेस्ट कंडीशन में होनी चाहिए। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि एक्सकैवेशन यानी कि क्या होता है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि मैनमेड कट हो या फिर कैविटी या फिर ट्रेंच या फिर कुछ ऐसा डिप्रेशन जो है वो अगर फॉर्म होता है वो भी अर्थ रिमूवल के कारण तो उसे यहाँ पर एक्सकैवेशन कहा जाता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि ट्रेंच यानी कि क्या होता है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि ट्रेंच यानी कि ऐसा नैरो एक्सकैवेशन होता है और उस नैरो एक्सकैवेशन में उसकी जो डेप्थ है वो ज्यादा होती है उसके विड्थ के मुकाबले, तो उसे ट्रेंच कहा जाता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि शोरिंग यानी कि क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि शोरिंग यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट करता है एक्सकैवेशन के साइड्स को और वो प्रोटेक्ट करता है केविन के अगेंस्ट में। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि लॉन्ग एक्सकैवेशन में एडजेसेंट जो भी एक्सेस होते हैं तो उनके बीच में मैक्सिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आप बता सकते हो कि जब भी एक्सकैवेशन में एम्प्लॉयज अगर काम कर रहे हैं तो वहां पर 25 फीट के अंदर में जो है वहां पर लैडर जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, ये काफी जरूरी होता है। और अगर हम ओपन एक्सकैवेशन की अगर बात करें तो हर एक 30 मीटर के पेरीमीटर में जो है वहां पर एक्सेस होना चाहिए अगर उस एक्सकैवेशन की डेप्थ जो है वो अगर 1.2 मीटर से अगर कम है तो। लेकिन अगर उस एक्सकैवेशन की जो डेप्थ है वो अगर 1.2 मीटर से अगर ज्यादा है तो उस समय जो है 7.5 मीटर के पेरीमीटर में जो है वहां पर एक्सेस होना चाहिए। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि ऐसा क्या एक्सकैवेशन है जिसको कंसीडर किया जाता है कन्फाइंड स्पेस में, वो आपको बताना है। तो इसमें आप बता सकते हो कि अगर एक्सकैवेशन की डेप्थ जो है वो अगर 1.2 मीटर से अगर ज्यादा अगर होती है तो उसको हम कन्फाइंड स्पेस में कंसीडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि ट्रेंच के अंदर अगर ट्रेंच बॉक्स है तो उस वक्त उस ट्रेंच के अंदर इंटर करने का कौन सा ऐसा करेक्ट वे है। तो उसके लिए आप आंसर दे सकते हो कि ट्रेंच बॉक्स के अंदर जो है एक फिक्स वर्टिकल लैडर जो है वहां पर फिट होनी चाहिए और जब भी हमें ग्राउंड लेवल पर अगर आना है तो वो जो लैडर है वो हमेशा 1 मीटर जो है अबव एक्सटेंड होनी चाहिए, वो भी जहां पर स्टेपिंग पॉइंट है उसके ऊपर। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि केविन यानी कि क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि सॉइल का जो मास है या फिर रॉक मटेरियल जो है उसका सेपरेशन हो जाना वो भी एक्सकैवेशन साइड से तो उसे केविन कहा जाता है, या फिर सॉइल का लॉस हो जाना वो भी अंडर ट्रेंच हिल से तो उसे भी केविन कहा जाता है।
फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि एक्सकैवेशन के हजार्ड्स क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि अंडरग्राउंड जो फैसिलिटीज है वो डैमेज हो सकती है, वो एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है कि पर्सन हो, व्हीकल हो, इक्विपमेंट हो या फिर मटेरियल जो है वो जो है एक्सकैवेशन के इनसाइड में जो है फॉल हो सकता है, गिर सकता है, वो भी यहाँ पर हजार्ड है। फिर उसके बाद है कि केविन हो या फिर सॉइल कोलैप्स जो है वो भी हो सकती है, और वो हो सकती है लूज सॉइल या फिर हेवी इक्विपमेंट के मूवमेंट के कारण, तो वो भी यहाँ पर हजार्ड है। और फिर उसके बाद है कि टॉक्सिक और फ्लैमेबल जो गैसेस है वो भी यहाँ पर प्रेजेंस हो सकती है, ये भी हजार्ड हो सकता है। तो ये जो सारे हजार्ड है इसका सामना करना पड़ सकता है एक्सकैवेशन के वक्त। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि एक्सकैवेशन के टाइप्स क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि एक्सकैवेशन के दो टाइप्स है, जो है मैनुअल एक्सकैवेशन और मैकेनिकल एक्सकैवेशन। मैनुअल एक्सकैवेशन जो है वो शाउल के जरिए किया जाता है, और मैकेनिकल जो एक्सकैवेशन है वो एक्सकैवेटर या फिर इक्विपमेंट के जरिए जो है वो किया जाता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि एक्सकैवेशन एज प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि शोरिंग हो गया, स्टेपिंग या फिर बेंचिंग हो गया, स्लूपिंग हो गया और शीट पाइलिंग हो गया। तो ये जो है ये एक्सकैवेशन के एज प्रोटेक्शन सिस्टम है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा एक्सकैवेशन के क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में जो आपको सेफ्टी इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।